आखिरी हद तक जाऊंगा। अब आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। इससे पहले कि मैं इसकी चमड़ी उधेरता हूं। जो भी करोगे ना सोच समझ के करना। तुम्हारे बाबा साहब हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ऊपर आओ, तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे यही बात करनी है, सबके सामने। बोलो। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मैं फैसला कर चुका हूं कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं। जा रही है आज रात को। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं इससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था। लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का, मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी हद तक जाऊंगा। अब आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यही छोड़ के जा रहा हूं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। काश कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब भी यूं ही नजरें चुरा लेते। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। छोड़ना और पाना मजाक है ना तुम्हारे लिए? जब चाहे किसी को जबरदस्ती अपना बना लो, उसके माँ बाप को बेइज्जत करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि या तो वो जहर खा के मर जाए या तुम्हारे आगे सर झुका ले। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है,
मैं इसीलिए गलती, एहसास। अब इस सब से क्या फायदा? तुम्हें एहसास है इस बात का कि जिस आदमी ने चंद पैसों के लिए तुम्हारे घर में ड्राइवरी की नौकरी की थी, उसके बच्चों के सर से तुम लोगों ने उसका साया छीन लिया। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा उसके लिए। मैं तो अपनी नजरों में खुद मजाक बन गया हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा मजाक बनाया है मुझे उसका एहसास है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझे एतराज है, खास तौर पे जिस घर से मैं आई हूँ वहां तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे रिश्तों को यूं रोंदना नहीं सिखाया, चाहे रिश्ते कितने ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो। ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। तुम चाहो तो उन लोगों से मशवरा कर लो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। बंद करो ये रोना धोना। नहीं बंद कर सकते आप। इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? ना जाने किस हाल में मेरा बच्चा रहेगा। आ जाएगा घर वापस, सारी रात धक्के खाएगा, सुबह घर वापस आ जाएगा। आप भूल रहे हैं, वो शमशेर है, जिद्दी है। आपने उसको धोखा दिया, वो वापस नहीं आएगा। उस लड़की की जुबान बोलना बंद कर दो। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उसके सामने सच बोलने की? उसने मेरा हाथ अपने सर पे रख दिया था, क्या मैं झूठ बोलती? मेरे लिए मेरे बच्चे की जान से ज्यादा कोई भी चीज अजीज नहीं है। अच्छा बस करो आप, और मत किया करो ऐसी फजूल बातें मेरे सामने। कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर तुम उसके सामने कह देती कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक कमजोर औरत हो। दकियानूसी और बेतुकी बातें सुनकर वो लड़की शमशेर को इस घर से लेके चली गई। आप अभी भी समझ रहे कि वो लड़की लेके गई है उसे यहाँ से? नहीं, आपकी वजह से गया है। आपने मुझे मेरे बच्चे से अलग किया है। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अच्छा बस करो आप, अब मेरे सामने कुछ मत कहना। अच्छों के दिमाग ठीक हो गए हैं जमाने के धक्कों से। 2 दिन बाद घर आ जाएगा वापस, वो उतर जाएगा उसके सर से ये मोहब्बत का भूत।